हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है द विचेस गेम। इस के ड्रामा में रोमांस, रिवेंज और एक माँ की कहानी दिखाई गई है जो किस तरह से अपना बदला लेती है। तो फ्रेंड्स, ये के ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस के ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूक्युंग, जो कि एक इसमें लीड रोल निभा रही होती है, उसके बेटी का आज बर्थडे रहता है। उसके बेटी का नाम मीशो रहता है। तो वो लोग बर्थडे मना रही होती है और वहाँ पर एक औरत भी, बूढ़ी औरत भी रहती है। तो वो लोग सब कोई अपने फार्म हाउस में बर्थडे मनाते हैं। और आंटी रहती है, वो उससे पूछती है कि तुम मीशो से बहुत प्यार करती हो ना, मतलब अपनी बेटी से। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना अपना जीवन तो गुजारने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर वो उसको बोलती है कि एक प्रोसिक्यूटर रहता है। तो वो बोलती है वो प्रोसिक्यूटर अभी भी तुमको नहीं भूला है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर हमें उस प्रोसिक्यूटर का सीन दिखाया जाता है जब योकुंग उससे मिलती है। तो वो उसको बोलता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। तभी वो बोलती है आंटी को अपनी कि हाँ, उसने मुझे प्रपोज तो किया था, बट मैंने उसे कुछ नहीं कहा है क्योंकि मेरी एक बेटी है और मेरा पति भी है, उसे ये सब बातें नहीं पता है। तो मैं अभी उसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मीशो जब दौड़ कर आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो उसकी जो आंटी है वो बस मीशो को ही देखती रहती है। और जो यूकिंग रहती है वो अपनी बेटी को एक लॉकेट जो है वो गिफ्ट करती है। बोलती है कि ये तुमने मुझे ये कॉस्मस फ्लावर दिए थे ना, मैंने इसे नेकलेस बना दिया है। और उसे पहना देती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि उस आंटी के बेटे का कॉल आता है और बोलता है कि मम्मी, मुझे इन लोगों ने ड्रग्स के केस में पकड़ लिया है। तो जो औरत है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम ड्रग्स लेते हो क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो ड्रग्स को टच भी नहीं करता, पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया है। उसके एक आदमी का कॉल आता है उस बूढ़ी औरत के पास और वो बोलता है तुमने मुझे अभी तक चेयरमैन नहीं बनाया ना, तो ये सारा किया धरा उसी का रहता है। तो वो उससे गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि उसके पापा प्रोसिक्यूटर जनरल है, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, अब तुम संभालो। सिंगापुर के जो पुलिस है वो एक बार ड्रग्स के केस में पकड़ लिए, तो फिर तो तुम्हारा बेटा गया। तो फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। तभी वो मीसो और उसकी योकोंग को देखती है और बोलती है कि अब तो तुम ही लोग मेरे बेटे को बचा सकते हो। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से बात करती और बोलती है मेरे बेटे को बचाने के लिए योकोंग को अपनी बेटी मीसो की जान को दांव पे लगाना पड़ेगा। तुम उसकी उसकी बेटी जब सो रही होगी तो तुम उस घर में आग लगा देना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। तो उसको मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और वो बोलती है मीसो बहुत थक गई है इसलिए वो सोई है। तो वो बोलती है कि तुम प्रोसिक्यूटर से एक बार बात करो। तो वो बोलती नहीं, मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी उसका जो प्लान था आग लगाने का, तभी उस घर में आग लग जाती है और मीसो वहीं पर सोई रहती है। तो योकुंग बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और मीसो मीसो करके चिल्लाने लग जाती है। बट वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो उसे अंदर जाने नहीं देती है। और फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड वाली सीन दिखाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करती है घर के अंदर, बट वो उसे जाने नहीं देती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी इस आग में जल के मर गई। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसके पति और उसकी बेटी दोनों को तो उसने मार दिया था आग में। तो वो लोग तो यूकिंग अपने बेटी और पति के पास जाती है, वहाँ पर उसे फ्लावर चढ़ाने के लिए ग्रेवयार्ड में जाती है फ्लावर चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो बोलती है कि जो भी हुआ बहुत दुख हुआ, ऐसे करके वो नौटंकी करने लगती है, जबकि ये सारा प्लान तो उसी का रहता है। उसके बाद हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिंग आती है वापस अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। और वो वापस से उसी प्रोसिक्यूटर के साथ शादी कर ली रहती है रिवेंज के लिए। फिर वहाँ पे 4 लड़कियों का फोटो दिखाया भेज उसके पास 4 लड़कियों का फोटो आता है और उसमें एक नोट लिखे रहता है जिसमें लिखे रहता है कि मीसू अभी जिंदा है। फिर उसका जो असिस्टेंट है, यूकिंग का असिस्टेंट, वो आता है और बोलता है साइन करके एक अनाथालय है वहाँ पर वहाँ पर 4 लड़कियों को लाया गया था। मैं डायरेक्टर के साथ मीटिंग सेटअप करता हूँ, चलिए आप उससे बात कर लीजिए, हो सकता है उन चारों में से कोई एक आपकी बेटी हो। उसके बाद वो जाती है सनशाइन ऑर्फनेज में और वहाँ पर उन चारों लड़कियों का ब्लड ग्रुप और ये सब सारा उसे दिखाया जाता है। और
और फिर जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि टूथब्रश और ये सब टूथब्रश हो या हेयर हो, मैं सारी चीज़ का सैंपल रख लूँगी, आप उसे टेस्ट करा लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि इन तीनों में से चारों में से आपकी बेटी कौन है। उसके बाद वो बोलती है कि ये सारी बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, वो जो बूढ़ी औरत है उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए, सारी बातें हमारे बीच में ही रहेंगी। तभी वो वापस से जब अनाथालय से अपने घर की ओर जाने लगती है तो एक लड़की आती है और योकिंग उसको देखती है और वो बिल्ली को खाना खिला रही होती है। तो यूकिंग बोलती है क्या इसका नाम एम्बर है? तो वो छोटी लड़की बोलती है हाँ इसका नाम एम्बर है, वो भी उस अनाथालय की ही लड़की रहती है। तो वो बोलती है कितना अच्छा होता अगर तुम मेरी बेटी मीसो ही होती। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो तो प्रोसिक्यूटर के साथ शादी कर ली रहती है, तो वो अपने घर आती है और वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मतलब आप प्रमोट होगा, उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और वो बोलता है, वो उसको एक हार गिफ्ट करता है और बोलता है कि फिर वो उसको बोलती है कि आपकी पत्नी और आपका बच्चा जो है वो आप जब उसे अमेरिका भेज रहे थे तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, डिवोर्स के बाद वो उसे अमेरिका भेज रहे थे तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बेटी, मेरी बेटी भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक बच्चे अडॉप्ट कर ले। तो वो थोड़ा देर सोचता है, उसके बाद वो उसको गले लगा लेता है और बोलता है ठीक है हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर वो बोलती है, फिर यहाँ पर उन लोग का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों लड़कियां जो अनाथालय में आती है इनका बर्थडे मन रहा होता है। तो ये सारा बर्थडे का अरेंजमेंट योक्युंग ही की रहती है और वहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी आई रहती है। तो यहाँ पर हमें बर्थडे का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद सभी कोई उन तीनों लड़के से पूछते हैं कि बर्थडे का मतलब क्या है, तुम्हें पता है ना? तो वहाँ पर एक जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ इसी दिन हम अनाथालय में आए थे, जब हम अपने प्रीसियस पर्सन को छोड़कर इस दिन हम इस जगह पर आए थे, उसे ही हम लोग बर्थडे कहते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूको का जो असिस्टेंट रहता है वो तीनों बच्चियों का जो पानी पी रहती है वो ग्लास उठाकर ले जाता है सैंपल के लिए। तभी वहाँ पर अनाथालय की एक लेडीज रहती है, वो उनको देख लेती है कि वो ग्लास लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूक्यूं उस औरत को बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि एक बच्चे को गोद लूं। तो वो मन में सोचती है अचानक से इस बच्चे को गोद लेना पर गोद क्यों लेना चाह रही है तुम? जरूर तुम्हारा भी कोई प्लान है, ऐसे करके वो मन में सोचती है और ऊपर ऊपर हंस देती है। उसके बाद बोलती है मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूकिंग उन तीनों बच्चियों का जिसका बर्थडे रहता है उनके लिए गिफ्ट लेकर आई रहती है और जिसमें से वो रेड रेड कलर का इस लड़की को दी रहती है और वो बोलती है कि रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। तो उसको याद आ जाता है यूकिंग को कि उसकी बेटी को भी रेड कलर बहुत पसंद होता है। और इसके बाद आगे क्या होता है, इस बच्चे के साथ उसकी क्या बातचीत होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए वेट करें। बाय बाय।